आज पूरी दुनिया वैश्विक मंदी के चपेट में है। ये तो हम सब जान रहे हैं। जैसे 2008 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार थी, 2008 में वैश्विक मंदी चली, बहुत लंबी चली। दुनिया के कई बड़े बैंक, कई बड़े व्यापारिक संस्थान बर्बाद हो गए, कई देश तबाह हो गए, देशों की अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद हो गई। इसके बाद हम लोगों ने कोरोना देखा, वहां से उभरा, एक लंबे समय लगी लेकिन हम लोग उभर कर आए। फिर इस वक्त में एक लंबे युद्ध रसिया यूक्रेन का चला, लेकिन उससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर उतना प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जो मिडिल ईस्ट की लड़ाइयां हैं, वो ईरान का, इजराइल का, यूएसए का कहे या मिडिल ईस्ट के अन्य देश जो हैं, यहां पर इस टकराव के कारण जो कच्चा तेल का जो एक सप्लाई चेन है वो टूट गया, जिसके वजह से चीजों के आदान प्रदान, आयात निर्यात या उत्पादन संबंधी या ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज के लिए तो कच्चे तेल की जरूरत पड़ती है ना, चाहे वो सारी चीजें उसी से निकल रही हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया के अंदर महंगाई बढ़ गई है। दुनिया के कई देशों के अंदर में तो पेट्रोलियम पदार्थों में आज से कई महीने, 2-3 महीने पहले ही कीमतें बढ़ा दी गई है ना। लेकिन भारत में अब जाके बढ़ाई गई है कीमत जो है। लेकिन आप समझिए कि इतने लंबे समय के बाद, और दूसरी चीज मैं इसको एक और खास मुद्दा मैं आपको जोड़ दूं, एक बहुत अहम बिंदु जिसको जानना जरूरी है। दुनिया के ऐसे देश जिसकी आबादी कहीं 1 करोड़ है, कहीं 70 लाख है, कहीं 1.5 करोड़ है, किसी के 2 करोड़ है, किसी की 3 करोड़ है ना, किसी की तो लाखों की है। लेकिन हमारे देश की आबादी 150 करोड़ है साहब, 150 करोड़। और आज दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत है। उस देश के अंदर में जब सारी दुनिया के अंदर में पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतें बढ़ी, उस समय भारत में ये चीज नहीं हुई। लेकिन ठीक है, जैसी जरूरत होगी, सत्ता में बैठे हुए लोग जो इस देश की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, उस समय और परिस्थितियों के अनुरूप वो उसकी बढ़ोतरी करेगी। ऐसा नहीं कि देश में ये पहली बार हुआ, इससे पहले भी हुआ है, 2008 के पहले भी हुई है। लेकिन हालिया जो मैं बात बता रहा हूं, 2008 में मनमोहन सरकार की स्थिति बहुत ही बदतर थी, जिसे हमें अध्ययन करना चाहिए। लेकिन आज विपक्षी पार्टियां, कुछ लोग इस पर ऐसे ही हायता हुआ मचा रहे हैं जैसे ये पहली बार हुई है और इसके जिम्मेदार मोदी है। भाई, सच्चाई को स्वीकार करिए। आप भी इस देश के नागरिक हैं, आम शहरी है, आपकी जिम्मेदारी है कि इस देश में सही सूचना का आदान प्रदान हो। आपके इस गलत बात से, इस भ्रामक बात से देश का माहौल खराब हो रहा है, लोगों की मानसिकता खराब हो रही है। और याद रखिए, अपना घर खराब होगा तो दुश्मन मजबूत होगा और फिर अपनी पहचान दांव में लग जाएगी। इसलिए देश मजबूत रहेगा, हम सुरक्षित रहेंगे, तेलों की कीमत आएगी जाएगी, परिस्थितियां आएगी जाएगी, हम साथ रहेंगे, हम लड़कर निकल जाएंगे, जीत जाएंगे।